एक इंसान जो ऐसे काम को ढूंढ रहा है जिससे बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ रास्ते में आता है उसका भौतिक सुख सुख जो होता है, मेटेरियलिस्टिक नीड्स। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मैं जीवन में, मैं ही आज के दौर में इतना फंसा हुआ हूँ, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली हो, इस सब में, कि मैं अपना ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे के बारे में क्या ही सोचूं। उन लोगों को ये बात कैसे समझा सकते हैं? अब इस लोग भाग रहे हैं, लेकिन मात्र भागने से लक्ष्य नहीं मिलेगा। अंतिम लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। हम लोग जो भी कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। अब व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है परोपकार के लिए। हाँ। तो उसको ये सोचना चाहिए कि जिस दिशा में मैं भाग रहा हूं, क्या मुझे सुख मिलेगा? अगर मात्र धन से सुख मिलता तो जो मुझसे 10 गुना धनवान है, क्या वो सुखी है? जाके चेक कर लो। अगर मात्र पावर में सुख मिलता है, जो मुझसे ज्यादा बड़े पोस्ट में, उनसे पूछ लो। तो स्पष्ट बात है कि इस दिशा में, माया की दिशा में, संसार की दिशा में कितना भी भागे, वो तो इंद्रधनुष के समान सुख और पीछे हटता चला जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा ये तो मृग तृष्णा है। तो हम जो सुझाव दे रहे हैं कि परोपकार करो, उस परोपकार में ही तुम्हारा अपना उपकार है। तो वो सांचो स्वार्थ जीव कह एहा मन कम वचन राम पद नेहा। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई जीव का असली स्वार्थ इसी में है, वो उसकी समझ में आए। तो देखो, एक एग्जाम्पल हम बहुत बार देते हैं क्योंकि हमको स्वयं ही बहुत भाता है। एक हाथ है, वो कहे कि 50 साल हो गए शरीर की सेवा करते करते, अब बहुत हो गया, मुझे काट के अलग करो। तो हाथ अगर शरीर से अलग हो जाएगा, उसका अपना स्वार्थ ही पूरा नहीं होगा। हाथ का स्वार्थ इसमें था कि वो अपने अंशी की सेवा करे, चाहे मुख में भोजन डाले, लाइक कंगा सिर पे लगाए इत्यादि, तो हाथ की पुष्टि ऑटोमेटिक होने लग जाती है। तो इसी प्रकार से हम सब संसार से कटे हुए नहीं, हम सब इस क्रिएशन के एक अंग हैं। तो जब हमको समझ में आता है कि क्रिएशन की सेवा करने से मेरा स्वार्थ पूरा होगा, तब व्यक्ति फिर परोपकार में सहज प्रवृत्त हो जाता है। और वो क्या स्वार्थ पूरा होगा? हमको जो आनंद चाहिए वो मिलने लगेगा, जो ज्ञान चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जिसके लिए हमारी आत्मा प्यासी थी, एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से। तो आत्मा की तृप्ति होने लग जाती। बहुत ही सही, बहुत ही, क्या वो आपने बहुत खूबसूरत बात बोल दी कि हम संसार से अलग नहीं है, हम संसार का एक अंग है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि अलग होकर कुछ है ही नहीं, और इसका पर्पस ही सर्विंग है, हेल्पिंग है, सेवा है। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण कहता है कि हम सब दास हैं। किसी ने जान लिया, वो जानबूझ के दासता करता, किसी ने नहीं जाना, और वो नहीं जाना, वो माया की दासता कर रहा है। चॉइस है, या तो माया की दासता करो या उस एक की दासता करो। बहुत ही खूबसूरत। अब एक सवाल है सर, क्या होता है कि एक तरफ है हमारे सपने, ख्वाहिशें जो हम चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जीवन में पाना चाहते हैं, और एक तरफ है हमारा कर्म, काम। भगवत गीता में भी लिखा गया कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। इसको लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वैसे अपने अपने डेफिनेशन के अनुसार। बट जब एक इंसान बिना रिजल्ट को माइंड में रखे कर्म को कैसे कर सकता है? कितना डिफिकल्ट है। जब इंसान घर से निकलेगा, वो यही सोच कर निकलेगा मुझे पहुंचना कहाँ है, अंतिम लक्ष्य क्या है मेरा, यानी कि मेरे को जीवन में क्या पाना है, उसी के अनुसार लोग घर से निकलना, अपना कर्म शुरू करते हैं।
तो ये क्या ये लोगों की समझ में गैप है कि कर्म किए जा फल को छोड़ दे? अगर हमें इस अच्छा कर्म करना है तो प्लानिंग भी करनी होगी और उसमें योजनाएं भी बनानी होगी, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति को टेंशन तब शुरू हो जाता है जब वो फल में आसक्ति कर लेता है। ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, फल किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि फल के कारण अनेक होते हैं। दो बिजनेस चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव, आपके कॉम्पिटिटर कितना बढ़िया कर रहे हैं ये तो आपके हाथ में है नहीं, है ना। और फिर इकोनॉमी क्या करती है ये भी आपके हाथ में नहीं है। फिर कभी कुछ कोविड आ गया, कुछ इत्यादि आ गया। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे हाथ में मात्र प्रयत्न है, तुम उस पर ध्यान दो। एक स्पोर्ट्समैन टेनिस खेलता, वो हर शॉट के बाद अगर स्कोर पर ध्यान देगा तो उसका ध्यान तो बढ़ जाएगा। और अगर इसकी बजाय वो अपने खेल पर ध्यान दे तो उसका खेल का उत्थान होगा, स्कोर ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नेटो। एक तो नेटो जो है, हम बोलते हैं नॉट अटैच्ड टू आउटकम। जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माँ फलेषु कदाचन, तो उसमें आप इस बात पर ध्यान दो कि हम बढ़िया से बढ़िया करें। ठीक है, तो अच्छा फल का को पाने का रहस्य यही है कि हमारा कर्म और उत्कृष्ट बने, तो हम उस पर ध्यान दें। और फिर लास्ट में अगर फल नहीं मिला तो व्यक्ति क्या सोचता है, यहाँ पर समस्या आ जाती। कहता है कि भाई भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं इत्यादि। एक व्यक्ति को रात में स्वप्न आया, भगवान ने कहा कि देखो ये तुम्हारे घर के निकट में पहाड़ी है, वहां पर एक पत्थर है ऊपर, तो उसको धकेलने लग जाओ। उसने जब उठा उसने कहा भाई स्वप्नादेश हुआ भगवान का। तो गया, उसको वहां दिखा इतना बड़ा पत्थर और उसको धकेलने लगा। पत्थर इतना बड़ा था वो हिला ही नहीं। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद फिर भगवान उसके स्वप्न में आए। उसने कहा भगवान आप मुझे क्या उपदेश दे दिए, मैंने तो ट्राई किया वो पत्थर हिला ही नहीं। भगवान ने कहा मैंने कहा था कि पत्थर को हिलाना, मैंने तो कहा था कि बस उसको धकेलते जाओ। अब देखो तुम्हारी कितनी शक्ति बढ़ गई, तुम्हारे मसल्स बढ़ गए, तुम्हारी बॉडी का डेवलपमेंट हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं फल नहीं मिला, भगवान कहते हैं अरे तुम्हारा अपना तो उत्थान हो गया, तुमने जो सही सही प्रयास किया है ना। तो सक्सेस है क्या? एक व्यक्ति कहता है कि बाहर से हमको ये मिले वो सक्सेस। भगवान कहते हैं तुम्हारा अंदर से उत्थान हो, ये सक्सेस। तुम अच्छे आदमी बनो, ये सक्सेस है। तो भगवान चाहते हैं हमारे लिए ऐसा सक्सेस। अब टकराव भी हो जाता है कि हम चाहते हैं अलग प्रकार का सक्सेस। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई देखो मैं अपनी ड्यूटी करूं बढ़िया से बढ़िया, भगवान सोचे क्या फल देना, उसको हम सहज स्वीकार करें। खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत।